कांग्रेस को 24 साल बाद मिली गैर गांधी अध्यक्ष। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने शशि थरूर को भारी मतों से हरा दिया है। अध्यक्ष पद चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट्स मिले, जबकि थरूर को 1,072 वोट ही मिले। इसके साथ ही 416 वोट इनवैलिड हुए। अब मल्लिकार्जुन कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे में पार्टी के सिमटने जनाधार को दोबारा हासिल करना, कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकना जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा। खड़गे को एक समय पूरे देश में राज करने वाली पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना होगा। आज कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में सीमित है, वहां भी उसके लिए हालत कुछ अच्छी नहीं है। गुटबाजी टकरार से जूझ रही पार्टी में खड़गे एकता कैसे लाएंगे, यहाँ देखना होगा। बेशक खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में थरूर को हराया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि खड़गे के ऊपर गांधी परिवार का हाथ था। ऐसे में कुछ लोग यह भी आशंका जता रहे हैं कि कांग्रेस में एक रूप से अब भी गांधी परिवार की ही चलेगी। ऐसे में कांग्रेस की व्यवस्था और कार्य प्रणाली में बदलाव की मांग कर रहे नेताओं को मायूसी हाथ लग सकती है। जहां एक तरफ थरूर पार्टी में युवाओं को आगे लाने और तमाम बदलाव के समर्थक थे, वह अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे। ऐसा कुछ खड़गे को लेकर नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि खड़गे का नाम चुनाव के लिए अंतिम समय में फाइनल हुआ। उनका एजेंडा अभी भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि वो कितना बदलाव ला पाते हैं या बायर के साथ ही बह जाते हैं। आखिर कौन है मल्लिकार्जुन खड़गे और क्या रोल रहा उनका कांग्रेस में इससे पहले, आइए जानते हैं। 1969 में राजनीति में एंट्री करने वाले खड़गे विधायक से लेकर कर्नाटक सरकार में मंत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में नेता विरोधी, संसद, केंद्रीय रेल मंत्री, श्रम मंत्री, राज्यसभा संसद, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में नेता विरोधी पद पर रह चुके हैं। खड़गे के चुनावी रिकॉर्ड को देखते हुए कर्नाटक में उन्हें अजय सरदार बुलाया जाता है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के गुरमीत विधानसभा सीट से लगातार 9 बार विधायक बन चुके हैं। इसके अलावा वे 2009 से 2014 में लोकसभा संसद चुने गए थे। 1971 से विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले खड़गे को 2008 तक हर चुनाव में जीत मिलती रही। 2009 में पहली बार कांग्रेस ने उन्हें कर्नाटक की गुलबर्ग सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा। पहली बार में ही उन्हें जीत मिली और खड़गे राज्य की राजनीति से निकलकर दिल्ली की राजनीति करने लगे। मोदी लहर में भी खड़गे को मिली थी जीत। मल्लिकार्जुन खड़गे की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी लहर थी और कई दिग्गज नेताओं को हार मिली थी, लेकिन खड़गे लगातार दूसरी बार गुलबर्ग से चुनाव जीता था। भाजपा के सत्ता में आने के बाद खड़गे को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। हालांकि 5 साल बाद 2019 में सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में खड़गे को हार मिली। ये उनके राजनीतिक जीवन की पहली हार थी, लेकिन पार्टी ने उनके छवि को देखते हुए राज्यसभा भेज दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने राज्यसभा में विरोधी नेता पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या 2024 में भाजपा को टक्कर दे पाएंगे खड़गे? मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में भाजपा को कितना और किस तरह से टक्कर दे पाएंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे पर भरोसा जताया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि खड़गे के सामने तमाम चुनौतियां हैं जिससे उन्हें निपटना होगा। उनके लिए सबसे पहली और बड़ी परीक्षा इस साल होने वाली है। इस साल हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा पार्टी में जारी अंदरूनी कलह से निपटना भी उनके लिए चुनौती होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और ज्ञान के लड्डू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही ट्रेंडिंग और फैक्ट से जुड़े वीडियो आपके लिए लाते रहें।
धन्यवाद।